आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, हमको दिख रहा है ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इट्स मिड पॉइंट, जो पी है इस ए बी का मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट है इसका मतलब है ये ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, जो डी और ई है इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड पे हैं। सच दैट, इस तरीके सेम साइड पे हैं कि बी ए डी कौन सा एंगल भैया, बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है ए बी ई के। इक्वल किसके हो जाएगा, ए बी ई के, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या दिए गए, इक्वल दिए गए। और हमको बोला गया है कि ई पी ए कहाँ है भैया, हमारा ये है ई पी ए, मतलब ये वाला एंगल डबल लाइन से दिखाया गया है। एंड डी पी बी कहाँ है, डी पी बी, और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। आपस में क्या है, इक्वल है। हमको प्रूव करना है डी ए पी, हमको प्रूव करना है कि डी ए पी, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, डी ए पी और ई बी पी कहाँ है भैया, ये है ई बी पी, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और हमको साथ में बताना है कि ए डी इक्वल है, जो ए डी है ना, ए डी इक्वल है किसके, बी ई के, किसके इक्वल है, बी ई के, है ना। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए अब हम देखते हैं हमको क्या गिवन था। हमको गिवन है P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमको क्या गिवन है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमको गिवन है। अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है इसका मतलब है जो ए पी होगा वो इक्वल होगा किसके, बी पी के। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है तो क्या कर रहा होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। और हमको गिवन है कि एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, और हमको इक्वल है एंगल ई पी ए इक्वल होगा एंगल डी पी बी की। हमको तीन चीज़ें क्या हैं, गिवन दी गई। हमको क्या शो करना है, टू शो, हमको शो करना है कि ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ई बी पी की। हमको क्या करना, शो करना है। और हमको एक चीज़ और शो करनी है कि ए डी इक्वल हो ना बी ई के, ए डी इक्वल होगा बी ई के, ये भी हमको करना है, प्रूफ करना है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की ओर चढ़ते हैं, इसका नाम है प्रूफ। सबसे पहले पहला प्रूफ करेंगे, उसको प्रूफ करने से पहले कुछ चीज़ें देखिए। जैसे हमको एक चीज़ गिवन थी कि ये दोनों एंगल इक्वल है, हमको ये दोनों एंगल क्या थे, गिवन थे, इक्वल, है ना। इस एंगल का नाम क्या था, इस एंगल का नाम था ई पी ए, इस एंगल का नाम था ई पी ए। हमको क्या था, गिवन है कि एंगल ई पी ए, हमको क्या गिवन है कि एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी, ये अपन को गिवन था क्वेश्चन में पहले से, ये क्या था, अपन को गिवन था, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ही एंगल में, ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों ही एंगल में ये बीच वाला एंगल दिख रहा है, इसको ऐड कर देना है। इसको क्या कर देना है, इस बीच वाले एंगल क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बीच वाले एंगल को इस वाले एंगल के साथ भी ऐड कर दे रहे हैं और इस वाले एंगल के भी साथ ऐड कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, एंगल ई पी ए में ऐड करेंगे एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, ई पी डी या डी पी ई, कुछ भी लिख लो। हम लिखेंगे एंगल ई पी डी, और इस वाले एंगल को हम इस वाले डी पी बी के साथ भी ऐड कर ले रहे हैं। डी पी बी के साथ भी मैं एंगल ने ई पी डी को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, है ना। इससे क्या है, एक सेम चीज़ दोनों सेम चीज़ ऐड की है ना, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, ई पी ए। अब देखना एक चीज़, हम दो ट्राइंगल बनाएंगे जिसको अपन को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। कौन कौन से ट्राइंगल बनाएंगे, एक तो डी ए पी, देखो डी ए पी कहाँ है, देखो ये दिख रहा होगा आपको डी ए पी, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ साइड से एंगल डी ए पी, ये है एंगल डी, ये है एंगल ए, ये है एंगल पी, और मैं एक एंगल बना रहा हूँ ये वाला, नीचे वाला, ये वाला, जिसको अपन को प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। ये कौन सा हो गया, ई पी बी, इन दोनों को तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, देखना इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, देखो ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल जो बी है, ई पी एंगल बी है, ये किसके इक्वल है, देखो ये वाले ट्राइंगल में एंगल ए के इक्वल है। ये वाला एंगल इक्वल आपस में निकला है कि नहीं आया,
अच्छा, इसके बाद में हमको पता था कि P मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, AP और BP। तो देखो AP जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा, PP होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि APD देखो APD मतलब ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, APD का मतलब होता है ये पूरा एंगल, देखो ये पूरा एंगल है कि ना, पूरा एंगल। अच्छा, ये पूरा एंगल, इसको हम 2 लाइन से दिखाते हैं, ये पूरा एंगल। और देखो EPB में देखो ये वाला पूरा एंगल, EPB में क्या होगा, ये वाला पूरा एंगल है ना, EPB में क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल है ना, EPB में क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ नोटिस करेंगे कि EPA मतलब इस वाले एंगल में, अब हम इस वाले एंगल को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, पूरा एंगल बन जाएगा कि नहीं, पूरा एंगल मतलब ये वाला एंगल बन जाएगा कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल, इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APD, क्या लिख सकते हैं, एंगल APD लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही ये वाला है जो DPB था, इस वाले एंगल में भी अगर हम ये वाला एंगल ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, और इस पूरे एंगल को क्या नाम दिया है, BPE, क्या नाम देंगे, एंगल BPE, एंगल BPE देंगे कि नहीं देंगे। तो हमने कहा कि ये दोनों एंगल कैसे हो गए, ये दोनों एंगल भैया क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए, है ना, दोनों ट्रायंगल के। तो हम बोलेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लो, इसको क्या बोलो, इक्वेशन फर्स्ट। अब बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो हम लिखेंगे, अपन को ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। ओके, देखिए सबसे पहले हमने देखा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इस एंगल का नाम क्या देंगे, DAP। हम लिखेंगे एंगल DAP इक्वल है एंगल इस वाले के, तो इसका नाम है एंगल EBP, के भी ये गिवन है, ये हमको क्या है, गिवन है, ये हमको चीज़ क्या है, गिवन है। अच्छा, इसके बाद हमको ये गिवन है कि AP इक्वल किसके है, AP इक्वल है BP के। हमें पता है AP इक्वल है BP के। ऐसा क्यों है, AP इक्वल BP के क्यों है, क्योंकि ये भैया क्या है, क्योंकि जो हो जाएगा P इज़ मिड पॉइंट, इसका रीज़न बता देंगे, मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है, AB का मिड पॉइंट है। अब थर्ड चीज़ क्या, अभी देखो हमने दोनों में क्या है, ये वाला एंगल क्या निकाला, इक्वल निकाला, ये निकाला कि नहीं, इक्वल निकाला। तो हम लिखेंगे एंगल APD इक्वल है एंगल BPE के, BP के इक्वल है कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग क्या देंगे, देखिए कि एक एंगल, एक इनसाइड और फिर एंगल फिर साइड और फिर एंगल, तो मतलब क्या है, दो साइड और उसके बीच का इनक्लूडेड एंगल। तो हम कह देंगे बाई सॉरी दो एंगल और उसके बीच की इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उसके बीच की इंक्लूडेड साइड क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो हम बोलेंगे बाई एंगल साइड एंगल, क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल EBP के। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया भैया, प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूव्ड हो गया। जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट पूछ रहा है AD इक्वल है BE के, पूछ रहा है कि जो AD है ना, AD इक्वल है BE के। तो भैया देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो अब बात कर रहा है AD की, तो देखना AD कहाँ है, ये है AD, A और D, तो B और E के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखेंगे AD इक्वल होगा BE के। भैया ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट तो लिखेंगे बाई CPCT, है ना। ये भी क्या हो गया, बाई CPCT से ये भी क्या हो जाएगा भैया, प्रूव्ड हो जाएगा अपना, है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको बढ़ते हैं।